हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाऊंगी। वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, लेकिन आज सिंपल ट्रिक से जो है हमारे पास उससे मैं बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को इस संख्या का वर्गमूल दो विधियों से बताऊँगी। एक सबसे पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी हमारी है भाग विधि। इसकी एक सिंपल ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम ट्रिक्स करने में ना बहुत से सवाल हमारे मतलब नहीं हो पाते, क्योंकि वो कुछ ही सवालों के लिए होती है बहुत सारी ट्रिकें लिमिटेड। जैसे मैंने आपको 100 वाला वीडियो बताया, 100 से कम संख्या वाला, 100 से ज़्यादा संख्या वाला, वो गुना करने वाला, तो इसमें क्या है, वो लिमिटेड है, यानी कुछ ही संख्याओं के लिए। लेकिन हमें ऐसी तरीके से हल करना है जो सबके लिए लागू हो, सभी सवाल हल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, इसके गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। तो इसके हम पे क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। पीछे 5 है, मतलब इसको हम 3 से भी दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं। अब 3 से देने के लिए हमारी विधि क्या थी, सबको जोड़ो, और अगर जोड़ने पर अगर उससे 3 से भाग जाता है तो 3 से विभाज्य है। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 को 3 से भाग जाता है, हाँ, मतलब इसको 3 से भाग जाएगा। 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 साते 21, 1 बचा, 3 बचे 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15। अब 5 है, इसको तो नहीं जाएगा, 5 6 7 8 9, फिर से 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। 3 साते 21, 3 बचे 15, अब नहीं जाएगा कि जाएगा, फिर से जाएगा भाई। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, अब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, हाँ, तो 5 से जाएगा। 5 बचा 25, 5 एकम 5। चलो देखो, अब हमने गुणनखंड निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे, अंडरवुड में करने में इस सम को लिख देंगे। 1 2 3 4, 4 बार 3 है और 2 बार 5 है। तो हमारा नियम क्या बोलता है अभाज्य गुणनखंड से सवाल हल करने का, कि इसकी 2 की जोड़ी में से बाहर निकालो। अब 2 की जोड़ी में से 3 निकला, यहाँ 2 की जोड़ी में से 3 निकला, और यहाँ 2 की जोड़ी में से 5 निकला। अब तीसरा नियम बोलता है इनका गुना कर दो। 3 तिया 9, 9 पंचे 45, और हमें जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वही हमारी अभाज्य गुणनखंड वही हमारा वर्गमूल होगा। तो 2025 का वर्गमूल क्या है, 45 है। तो ये हुई हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि। अब मैं आपको भाग विधि से निकालना सिखाऊंगी। भाग विधि थोड़ी हार्ड है, लेकिन अगर आपको ये विधि आ गई तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि क्या वह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। बहुत ही अच्छी विधि है भाग विधि। मैंने लिखी 20 25। अब भाग विधि में क्या होता है, इसमें भी जोड़ियाँ बनती है, लेकिन इसमें पीछे से जोड़ी बनाई जाती है। देखो, हम भाग देते हैं, मान लो मुझे 20 25 को भाग देना है 5 से, तो क्या करेंगे, हम एक एक संख्या को भाग देते, 5 चौक 20, चलो मैंने 20 दे दिया, 0 0, फिर नीचे उतारा 2, ऐसा ही क्या 25 उतार लिया, नहीं, 2 उतारा। तो भाग में क्या होता है, एक एक संख्या उतरती है, लेकिन इस विधि में, भाग विधि में 2 की जोड़े में संख्या उतारी जाती है, और इसमें वही संख्या ली जाती है जो उसका वर्ग हो। अब देखो, सबसे पहला दोनों की जोड़ियाँ बन गई। अब इसका मतलब है हमें 20 लेना है पूरा। अब ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करूँ तो 20 आए, 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अरे ये तो नहीं आ रहा, ये तो 4 का वर्ग 16 हो रहा है और 5 का वर्ग 25 हो रहा। तो हम क्या करते हैं, भाग में क्या करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, तो इसमें भी वैसे ही होगा, हम इसमें छोटी संख्या लेंगे, यानी 4 का 4 में गुना करेंगे, 4 चौक 16, गुना करके अंदर लिखा जाता है और बाहर इसको जोड़ा जाता है, यानी 4 और 4 8, इस प्रकार। अब देखो, अगर यहाँ पे 4 लिया तो मुझे ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हमने वर्ग करके ली संख्या। अब क्या होगा, अंदर घटेगा, 20 में से 16 गए तो बचा 4 बचेगा। अब क्या करना है, जोड़ी में संख्या उतारने, मैंने कहा था भाग में एक एक संख्या उतरते, लेकिन जोड़ी में डबल संख्या उतरती, यानी पूरा 25 उतरेगा।
अब क्या करें, यहाँ पर भी ऐसे संख्या लो जिसका वर्ग करने, जिसमें उसी इस संख्या का गुना करने पर 425 प्राप्त हो। तो मैं 8 के साथ अगर 5 लेती हूँ और उसमें 5 का गुना करती हूँ, यानी 5 का वर्ग कर लेती हूँ, 5 5 25, हाथ के 2, 8 5 40, 41 42, ये देखो 425 आ गया। हाँ, मतलब मुझे यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, और अगर मैंने यहाँ पे 5 लिया है तो मुझे ऊपर भी 5 देना पड़ेगा। 5 5 25 के 5, हाथ के 2, 8 5 40, 41 42, और अंदर क्या होता है, घटता है, तो आ गया 0 0। अब यहाँ पे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, वर्ग निकाला। देखो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से 45 आया, और भाग विधि से भी हमारा आंसर क्या आया, 45 ही आया। इस प्रकार आप किसी भी प्रकार की संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। चलो हम और एक संख्या ले लेते हैं 29 16, इसका वर्ग निकालते हैं हम भाग विधि से। वर्गमूल निकालते हैं इसका हम भाग विधि से, वर्ग नहीं वर्गमूल निकालेंगे। मैंने बताया था पहले कि क्या करना है, हमें संख्या जोड़ी में लेनी है ना। जोड़ी में संख्या ले ली। अब 29 किसी का वर्ग है क्या, नहीं। 5 का वर्ग 25 है, तो 6 का वर्ग 36 होगा, यानी हम यहाँ पे 5 का वर्ग लेना पड़ेगा। 5 5 25, और अगर यहाँ पे 5 लिया है तो मुझे यहाँ पर भी 5 देना पड़ेगा। बाहर क्या होता है, जुड़ता है, अंदर क्या होता है, घटता है। 5 में से 9 में से 5 गया, 4 बचा, ये 0 हो गया। अब संख्या जोड़ी में उतरेगी, बाहर क्या होगा, जुड़ेगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लूँ इसके साथ में कि ये आ जाए, 416 आ जाए। मैंने 10 के साथ लिया, 3 लेके देखती हूँ, 3 3 लेती हूँ, 3 3 9, 3 0 0, 3 एकम 3, नहीं आ रहा। मुझे ये ध्यान रखना, पीछे वाली संख्या देखना। अब 4 कब आएगा भाई, किसका वर्ग करेगी, 4 आए पीछे, तो 4 चौक 16, यानी मुझे 104 लेना पड़ेगा। यानी 4 4 का गुना करना, 4 चौक 16 के 6, हाथ का है 1, 4 0 0, 1 नीचे उतरा, 4 एकम 4, तो आ गया 416। मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 416, ये हो गया 0 0, यानी यहाँ पर भी आएंगे 4। हमारा वर्गमूल क्या निकला, 54। ये हमारा आंसर है। हम भाग विधि से बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। थैंक यू।